हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टच फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम नेम स्पेस के बारे में देखने वाले हैं। नेम स्पेस का यूज़ हम लॉजिकल ग्रुप में कोड को ऑर्गेनाइज करने में कर सकते हैं। मीन्स अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है, मल्टीपल लाइब्रेरीज वहाँ पे यूज़ की है, तो हो सकता है वहाँ पर नेम कॉन्फ्लिक्ट या फिर नेम कोलिजन, मीन्स एक ही नाम के अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। तो इस तरह से आप वहाँ पर सेपरेट नेम स्पेस में इनको रख सकते हैं, उनको एक ग्रुप बना सकते हैं और उनको एक नाम दे सकते हैं ताकि उनको आप उनके नाम से एक्सेस कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम किस तरह से नेम स्पेस बना सकते हैं, किस तरह से उसके मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। तो एक प्रोग्राम बनाकर नेम स्पेस हम समझ लेते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम नेम स्पेस के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं आईडी कोड ब्लॉक और यहाँ पे देखेंगे एक प्रोग्राम बनाकर कि नेम स्पेस क्या होता है। तो नेम स्पेस का जो सबसे सिंपल एग्जांपल है जिसको हम बार बार यूज़ करते हैं वो है एसटीडी। फुल फॉर्म है इसका स्टैंडर्ड। हम बार बार जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो वहाँ पर नेम स्पेस तो कीवर्ड है, लेकिन एसटीडी जो नाम है वो एक नेम स्पेस का नाम है जहाँ पर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के आइडेंटिफायर्स होते हैं जिसको हम बार बार प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। फाइल न्यू एम्प्टी फाइल। सबसे पहले सेव कर लेते हैं प्रोग्राम, सेव, और यहाँ नाम लिखते हैं इसका नेम स्पेस डॉट cpp। हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो यहाँ पर नेम स्पेस समझने के लिए सबसे पहले जो प्री डिफाइंड नेम स्पेस है जिसको हम यूज़ करते हैं उसका एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। उसके बाद एक यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस हम बनाएंगे खुद से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं सीधे इंट मेन। और यहाँ पर अगर हम आउटपुट भी लिखना चाहते हैं तो हम सी आउट का यूज़ करते हैं मैसेज प्रिंट कराने के लिए, किसी भी तरीके का आउटपुट यहाँ पर लिखने के लिए। तो अगर हम मैसेज लिखना चाहते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल और लास्ट में रिटर्न 0। अगर इसको रन कराएंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। स्क्रीन पे आपको एरर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैसेज में देखेंगे तो लिखा हुआ है सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। मीन्स यहाँ जो हम सी आउट यूज़ करना चाहते हैं वो इस स्कोप में डिक्लेयर नहीं है। तो इस तरह से जो नेम स्पेस है वो हमको एक स्कोप प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम रिलेटेड एंटिटीज़ को एक ग्रुप करके रख सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स, क्लासेस, फंक्शन, ये सभी आइडेंटिफायर को हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक नेम स्पेस में, मीन्स एक सेपरेट स्पेस में, और उसको एक नाम दे सकते हैं हम। और ये नेम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने में हमारी हेल्प करता है। मीन्स अगर आपके पास एक ही नाम से वेरिएबल्स हैं या फिर फंक्शन हैं तो आप उसको अलग अलग नेम स्पेस में सेपरेट करके रख सकते हैं। तो इस तरह से नेम स्पेस रिलेटेड आइडेंटिफायर्स का कलेक्शन होता है, चाहे वो वेरिएबल्स हो, क्लास हो या फिर फंक्शंस हो, जिसको हम एक नाम दे सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं वो है एसटीडी स्टैंडर्ड, जिसका हम बार बार प्रोग्राम में यूज़ करते हैं जहाँ पर C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के सारे आइडेंटिफायर डिक्लेयर्ड हैं। जैसे हम सी आउट, सी इन, ये सारा चीज़ यूज़ करते हैं तो हमको वो नेम स्पेस यूज़ करना होता है। तो किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला तरीका है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके, जिसको हम पहले देख चुके हैं। इसका यूज़ हम मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेम स्पेस है उसका नाम हमको पता है STD। फिर यूज़ करेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इस तरह से यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी आउट उसका मेंबर है, तो STD स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद जो भी मेंबर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो इस तरह से हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब रन कराएंगे तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए उसके मेंबर को एक्सेस किया है। तो यहाँ पर अगर हम जब भी सी आउट करना चाहेंगे तो हमको बार बार ये लिखना पड़ेगा STD सी आउट। जितने बार भी ये मैसेज हमको लिखना है, जितने बार भी हम उसके मेंबर को यूज़ करेंगे तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ हमको बार बार करना पड़ेगा उसके नेम स्पेस के साथ। सेकेंड लाइन, न्यू लाइन के लिए भी एक लाइन ऐड कर लेते हैं ताकि आउटपुट थोड़ा सा स्पेस में आए। तो जितने बार भी हम उसके मेंबर एक्सेस करेंगे यहाँ पर बार बार हमको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना होगा। फिर से रन कराते हैं इसको, यहाँ पे सेमीकोलन होगा।
दिस इज एन एग्जाम्पल, सेकेंड लाइन। तो जितनी भी लाइनें हम लिखेंगे या फिर सी इन जितनी भी बार यूज़ करेंगे, जो भी मेंबर एक्सेस करेंगे तो बार बार हमको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना होगा। तो ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर प्रोग्राम में आपको बार बार किसी नेम स्पेस के मेंबर को एक्सेस करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, तो इसको रिपीट करने से अच्छा है कि आप उसको एक बार यहाँ पर लिखें। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर यूजिंग कीवर्ड। तो ये दूसरा तरीका है जहाँ पर हम यूजिंग कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। इसका यूज़ हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ करेंगे। तो यूजिंग और उसके बाद उस नेम स्पेस का नाम लिखेंगे जिसको हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, वो है STD, फुल फॉर्म है इसका स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर ये हो गया STD। उसके बाद जिस भी हम मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, बार बार स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करने से अच्छा है कि एक बार यहाँ पर उसको हम एक्सेस करेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और जिसको भी हम यूज़ करना चाहते हैं, हम यूज़ करना चाहते हैं सी आउट, उसके बाद सेमीकोलन। तो इस तरह से यहाँ पर नेम स्पेस का नाम लिखा गया स्टैंडर्ड, और उस मेंबर का नाम लिखा गया जिसको हम यूज़ करना चाहते हैं। फिर इसको यूज़ करने के लिए हमको बार बार इस तरह से नहीं लिखना होगा। हमने बार बार STD लिखा हुआ है, बार बार रिपीट किया है। अगर ये लाइनें बहुत होती हैं तो हम इसको बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे या फिर रिपीट करना सही नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको एक बार यूज़ करेंगे। इसको बोलते हैं यूजिंग डिक्लेरेशन। यहाँ पर इन सबको हटा देते हैं, सेव, रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे सेम आउटपुट है, मैसेज स्क्रीन पे आया हुआ है। तो यहाँ पर हमको जिस मेंबर को बार बार एक्सेस करना है, तो हमने यहाँ पे यूजिंग डिक्लेरेशन का यूज़ किया है उस पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस करने के लिए। लेकिन इस तरीके में ये है कि यहाँ पर आपने केवल एक ही मेंबर के लिए एक्सेस किया है। मीन्स आप यहाँ पे सी आउट तो यूज़ कर सकते हैं बिना नेम स्पेस के नाम के साथ, लेकिन अगर कोई दूसरा मेंबर एक्सेस करना हो तो आपको फिर से वहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई इनपुट कराना है और हम यूज़ करना चाहते हैं सी इन, और इस तरह से मान लीजिए एक वेरिएबल बना लेते हैं इसको समझने के लिए। ये लाइन हटा लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं इंट n, और यहाँ पर किसी तरीके का इनपुट चाहिए। तो यहाँ पर मैसेज चेंज करते हैं, एंटर अ नंबर। अब यहाँ पर मैं यूज़ करना चाहता हूँ सी इन इनपुट के लिए, तो सी इन n। तो यहाँ पर यूजिंग डिक्लेरेशन के जरिए आपने केवल एक ही मेंबर को एक्सेस किया है, इसलिए बाकी के मेंबर यहाँ पर एक्सेस नहीं हो सकते। अगर रन कराएंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। तो यहाँ पर या तो आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना होगा, STD, इस तरह से, तो फिर यहाँ पर एरर नहीं आएगा। नंबर एंटर कर लेते हैं। तो या फिर आपको दूसरी लाइन यहाँ पर ऐड करनी होगी। फिर से आप इस तरह से लिखेंगे यूजिंग STD स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर से मेंबर का नाम लिखेंगे सी इन। उसके बाद पूरे प्रोग्राम में आप सी इन बार बार यूज़ कर सकते हैं बिना नेम स्पेस को लिखे। तो यहाँ पर फिर से रन कराते हैं, एंटर नंबर, यहाँ पर नंबर एंटर करते हैं। तो इस तरह से बार बार आपको जितने भी मेंबर एक्सेस करने हैं प्रोग्राम के अंदर, आप यहाँ पर यूजिंग डिक्लेरेशन का यूज़ करेंगे और उसको लिखेंगे, उसके बाद प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए छोटा प्रोग्राम है और एक दो मेंबर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मेंबर की संख्या ज़्यादा है और प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन हमारा बहुत बड़ा है, तो फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूजिंग डायरेक्टिव का, जो कि अभी तक के प्रोग्राम में हम लिखते आ रहे हैं। तो उसको किस तरह से यूज करेंगे वो लिखते हैं यहाँ पर। यूजिंग कीवर्ड होगा, उसके बाद नेम स्पेस कीवर्ड होगा, और उसके बाद उस नेम स्पेस का नाम जिसके सारे के सारे मेंबर आप एक्सेस करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में। तो STD, तो यहाँ पर केवल सिंगल लाइन हमको लिखनी होगी जिसको यूजिंग डायरेक्टिव बोलते हैं। इसके बाद इसके सारे के सारे मेंबर प्रोग्राम में या फिर करंट नेम स्पेस में यूज़ किए जा सकते हैं। हमको बार बार वहाँ पर नेम स्पेस का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। एंटर नंबर, यहाँ पर नंबर एंटर कराते हैं। तो इस तरह से तीन तरीके हमने देखे नेम स्पेस के जो मेंबर है एक्सेस करने के लिए। तो फर्स्ट तरीका देखा हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, जहाँ पर आप प्रोग्राम में डायरेक्ट नेम स्पेस के साथ उसको लिखते हैं उसका मेंबर एक्सेस करने के लिए। सेकंड तरीका हमने देखा अगर किसी नेम स्पेस से पर्टिकुलर किसी मेंबर को एक्सेस करना है तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे यूजिंग डिक्लेरेशन का। थर्ड हमने देखा अगर किसी नेम स्पेस के सारे मेंबर हमको एक्सेस करने हैं तो आप वहाँ पर सिंगल लाइन यूज़ करेंगे, इसको हम बोलते हैं यूजिंग डायरेक्टिव। तो यहाँ पर यूजिंग और नेम स्पेस दोनों कीवर्ड का यूज़ होता है नेम स्पेस के नाम के साथ।
तो ये तो हुआ प्रीडिफाइंड नेम स्पेस, जिसका एग्जांपल लेके हमने देखा कि किस तरह से नेम स्पेस के मेंबर को हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर नेम स्पेस किस तरह से बना सकते हैं या फिर नेम स्पेस किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सिंपल से एग्जाम्पल लेके नेम स्पेस समझेंगे कि किस तरह से हम नेम स्पेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कीवर्ड यूज़ करेंगे नेम स्पेस। उसके बाद आप नेम स्पेस को जो भी नाम देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ फर्स्ट। यहाँ पर नेम स्पेस समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम केवल 2 मेंबर्स यहाँ पर बनाएंगे। तो ये हुआ नेम स्पेस, इसको हमने एक नाम लिखा कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज। इसके अंदर हम यहाँ पे मेंबर्स बना सकते हैं, वेरिएबल्स, फंक्शन, क्लासेस, ये सारा चीज़ यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ 2 फंक्शंस। फर्स्ट वाइड फंक्शन का नाम लिखते हैं डिस्प्ले, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डिस्प, और यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज आउटपुट में लिखते हैं डिस्प फ्रॉम फर्स्ट नेम स्पेस। तो ये हुआ सिंपल सा एक फंक्शन जहाँ हमने मैसेज डिस्प्ले कराया है। और सेकंड एक फंक्शन बना लेते हैं वाइड हेलो, और यहाँ भी एक सिंपल सा मैसेज लिख लेते हैं। तो इस मैसेज को कॉपी पेस्ट में कर लेता हूँ और ये है हेलो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेलो, हेलो फ्रॉम फर्स्ट नेम स्पेस। तो सिंपली आप इस तरह से नेम स्पेस डिक्लेयर कर सकते हैं। नेम स्पेस कीवर्ड, उसके साथ यहाँ पे बनाएंगे आप नेम स्पेस, और कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लोज के अंदर आप अपने मेंबर्स यहाँ पे बना सकते हैं, चाहे वो क्लास हो, वेरिएबल्स हो या फिर फंक्शन हो। तो यहाँ पे नेम स्पेस के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए उन्हीं तरीकों का यूज़ करेंगे जिसको हमने अभी भी शुरू में देखा। यहाँ पे 3 तरीके से हम नेम स्पेस के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, एक एक करके उनको फिर से यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने देखा था स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हमारे पास नेम स्पेस है फर्स्ट, जिसका नाम है फर्स्ट, और हम यहाँ पर उसका मेंबर, चाहे वो डिस्प्ले फंक्शन हो या फिर हेलो फंक्शन, यूज़ करना चाहते हैं मेन प्रोग्राम में। तो हम यहाँ पे फर्स्ट तरीका यूज़ करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है या जो लाइन्स है उनको हटा देते हैं। उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले नेम स्पेस का नाम जो कि फर्स्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने लिखा तो ये यहाँ पे दिखा रहा है इसके मेंबर्स डिस्प्ले या फिर हेलो। आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम दोनों मेंबर्स एक्सेस करके देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, हेलो। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं पहला तरीका। दोनों ही मेंबर्स के मैसेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं, डिस्प फ्रॉम फर्स्ट नेम स्पेस और हेलो फ्रॉम फर्स्ट नेम स्पेस। सेकेंड तरीका हमने देखा था कि अगर किसी मेंबर को बार बार एक्सेस करना है प्रोग्राम में तो उसके लिए हम यहाँ पर यूजिंग कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यूजिंग कीवर्ड और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ हम यहाँ पर यूजिंग डिक्लेरेशन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से डिक्लेयर करेंगे या फिर लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस का नाम फर्स्ट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और जिस भी मेंबर को बार बार एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिस्प। अब प्रोग्राम में हम डिस्प फंक्शन जो कि मेंबर है फर्स्ट नेम स्पेस का बार बार यूज़ कर सकते हैं बिना नेम स्पेस का नाम लिखे या बिना किसी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के। बार बार इसका यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। रन कराते हैं। तो ये हुआ सेकंड तरीका जहाँ पर हम यूजिंग डिक्लेरेशन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा लिखने पर अदर मेंबर यहाँ पर एक्सेस नहीं होंगे। जैसा कि हमको पता है कि हमने हेलो भी बनाया हुआ है, अगर हम यहाँ पर हेलो एक्सेस करना चाहेंगे तो वो यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पर एरर आएगा। तो इस तरह से अगर हम कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं और किसी नेम स्पेस के सारे मेंबर हमको यूज़ करना है तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं यूजिंग डायरेक्टिव का। तो वहाँ पर उसको इस तरह से लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस कीवर्ड और उसके बाद उस नेम स्पेस का नाम जिसके मेंबर्स एक्सेस करने हैं। जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है फर्स्ट सेमीकोलन। तो यहाँ पर इस तरह से सिंगल लाइन लिखने के बाद अब इसके के सारे मेंबर्स हम प्रोग्राम में या फिर करंट नेम स्पेस में यूज़ कर सकते हैं बिना किसी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के, बिना किसी नेम स्पेस के नाम के। तो यहाँ पे जो एरर है ये अब नहीं आएगा और ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा। तो आउटपुट में आप देख पा रहे होंगे मैसेज डिस्प और हेलो फंक्शन दोनों से आया हुआ है। तो इस तरह से नेम स्पेस का यूज़ कोड को लॉजिकल ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है, साथ ही नेम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए किया जाता है, ताकि अगर एक ही नाम के अलग अलग फंक्शन हैं तो उसको हम सेपरेट नेम स्पेस में रख सकते हैं। तो इस तरह से नेम स्पेस में इनको हम एक जगह ग्रुप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने सिंपल प्रोग्राम से नेम स्पेस का एकदम सिंपल एग्जांपल समझा कि क्या होता है नेम स्पेस। आगे हम इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे। आज की इस वीडियो में हमने एक प्रोग्राम बनाकर नेम स्पेस समझा। इसी तरह से हम आगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।